अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब, दोनों देसी मज़ेदार से, क्योंकि माह रमज़ान इंशाअल्लाह ताला हमारे और आपके बीच में कल रोज़ों की तैयारी हो चुकी है और कल पहला रोज़ा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रज़ा से होगा। और अल्लाह ताला ने रोज़ों को जो दिया है हमें इनाम के तौर पे, इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। इसके अंदर परहेज़, तकवा, इबादत, अल्लाह की बातों को मानना, उसकी फरमाबरदारी करना, जिस्म हमारा जो इंसानी जिस्म है उसकी सफाई और लातदाद और बहुत सारी चीज़ें। और सबसे बढ़कर जो चीज़ है माह रमज़ान का, जो इसको मैं कहता हूँ एक खूबसूरत तोहफ़ा, वो रूह की सफाई है। और बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं वो जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान की दौलत से माला माल करता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने जो मकसद हैं उसमें कामयाबी दे। दो सफ़र है जनाब, बता चुका हूँ कि देसी हैं। पहला सफ़र मेरी जानिब से वेलकम टू रमज़ान, मैं रमज़ान को खुशामदीद कहता हूँ। और एक ऐसा सफ़र जो माह रमज़ान में सहरी में बहुत कीमती होगा। अब वो ऐसा क्या है वो हम देखते हैं चंद लम्हों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोटी हरी मिर्च, अच्छा बहुत दरमियानी आपने मसाला रख रहा है तो 4 से 5 अदद, लेकिन बिल्कुल ही फीके से बनाने हैं या कम मसाला का इस्तेमाल करना है तो एटलीस्ट 2 हरी मिर्चें आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है। हरी मिर्च इस्तेमाल ज़रूर होगी, ये जहन में रखिएगा, क्योंकि जब तक हरी मिर्च का जायका इसमें नहीं आएगा बैलेंस आप नहीं बना सकते किसी भी चीज़ का। ऐसा नहीं है कि हम अपनी खुशी से हरी मिर्च हटा दें, आप बिल्कुल हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल हटा दी तो वो जायका जो हमने लॉक करना है वो हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड जायका जो है आज के पहले सफ़र का, उसमें 4 से 5 अदद। अगर साइज़ में थोड़ी बड़ी मिर्च है तो आप 3 से 4 कर सकते हैं। क्वार्टर गड्डी धनिया, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन के जब्बे, एक इंच का टुकड़ा फ्रेश अदरक, ये वेजिटेबल हमारी रेडी। यहाँ पे ले लेंगे जनाब मटन का कीमा, याद रखिएगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा रूखा ना हो, वैसे भी मटन का कीमा इतना रूखा मिलता नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा चिकना ना हो, बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। हाफ केजी के बराबर बकरे के गोश्त का कीमा। अच्छा, आप चाहें तो सेम मेथड चिकन में इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन जो जायका और जो ताकत और जो एनर्जी हमें मटन में मिलेगी शायद
लेकिन बास फैमिली हमारी ऐसी है कि जो मटन बहुत शादिर और नादिर खाते हैं, उनको बीफ ज़्यादा पसंद है। और बास घर में तो रेड मीट का नाम भी नहीं लिया जाता, वहाँ पे चिकन और सी फूड को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो उन फैमिली मेम्बर्स के लिए आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं। सेम मेथड है, ज़रा सा भी 19-20 आपने नहीं करना, ठीक है। यहाँ इसके अंदर जायके के हिसाब से नमक, और अब इस चीज़ को हमने खूब अच्छी तरीके से पीस लेना है ताकि कीमा, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और प्याज खूब अच्छे से एक जान हो जाए। बस इसको पीसने का अमल थोड़ा सा ज़्यादा है, हमारे थोड़ा सा हम लोग जल्दी करते हैं टाइम ना होने की वजह से, कि आप जल्दी से बस पीसा और आगे बढ़ गए। ऐसा ना करें, इसको थोड़ा पीसना है आपको खूब बारीक। ये तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि आज के हम जिस दौर पे खड़े हैं यहाँ पे मशीन टेक्नोलॉजी आ गई है, चॉपर मशीन आ चुकी है और एक जैसी और बहुत सारी मीट ग्राइंडर और लातादाद चीज़ें हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ आज से 40-50 साल पहले, तो ये खाने जब भी बनते थे, लेकिन जब सिलबट्टे का इस्तेमाल होता था और हमारी दादी नानी इसको सिलबट्टे पे मसाले को पीसती थी। वो बात ही क्या थी जनाब, तमाम गोश्त का और सब्जियों का लेस उसमें से तैयार होता था। लेकिन यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है और टाइम भी थोड़ा सा ऐसा है कि यहाँ मशीनों ने जगह ले ली है और हम हर काम अब बहुत क्विक तरीके से मशीनों से कर लेते हैं। तो लेकिन अगर 100% बल्कि 200% आपको ओरिजिनल जायका चाहिए, तो एक दफ़ा मेरे कहने पे इस कीमे को वेजिटेबल के साथ सिलबट्टे पे पीस के देखें, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आपके अपने हाथ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना जायका छुपा के रखा है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने इसके किनारों को ज़रा देख लेना है। बाज़ वक्त बहुत ज़्यादा एजिस के ऊपर गोश्त, प्याज और हरी मिर्च रुक जाती है। एक आध 2 दफ़ा इस तरीके से इसको साफ कर दें और खूब अच्छी तरीके से इसको पीसें जब तक ये स्मूथ ना हो जाए, यानी कि प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक, लहसुन गायब ना हो जाए और गोश्त के साथ एक जान ना हो जाए। अच्छा, मैं नाम बता दूं जनाब, ताकि मेरे वो देखने वाले जो थोड़े से डिस्टर्ब हैं या सोच के नहीं पता नहीं क्या बन रहा है। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों के जहन में कबाब का नाम आ चुका होगा, तो इतला क्लियर है कि कबाब नहीं बन रहा है। आज हम हद्दिल अजीज़, और अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की जान, तो गलत नहीं होगा, यानी कि कोफ्ता करी। और कोफ्ते की बहुत सारी शिकायतें हैं कि जाकिर भाई हमारे कोफ्ते सही नहीं बनते, टूट जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, जायका नहीं आ पाता, कभी ग्रेवी इतनी वाटरी हो जाती है कि घर वाले डिस्टर्ब होते हैं, और कभी कोफ्ते इतने सख्त हो जाते हैं कि उनको गलाना या पकाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कभी ऐसा होता है कि अगर हम उसके अंदर अपनी तरफ से या किसी के मशवरे पे कोई ऐसी चीज़ उसमें शामिल कर दें, लाइक मीट टेंडराइज़र या पपीता या इससे रिलेटेड जो होती है कचरी, तो उससे नुकसान ये होता है जाकिर भाई कि कोफ्ते जैसे हम ग्रेवी में डालते हैं वो एकदम खुल जाते हैं और फिर वो कोफ्ता करी नहीं रहती, फिर वो हम उसको कीमे की तरह बना लेते हैं। तो आज वन एंड ओनली द बेस्ट पाकिस्तानी फूड कोफ्ता करी। चीज़ें मैंने बता दी आपको कि गोश्त लेना है, आप चिकन का ले सकते हैं, बीफ का ले सकते हैं, मटन का ले सकते हैं, लेकिन माह रमज़ान को खुशामदीद हम कह रहे हैं तो ये मटन का कीमा लिया है हमने, और उसमें 2 अदद प्याज, 3, 4 या 5 अदद मोटी हरी मिर्च, क्वार्टर गड्डी हरा धनिया, 4 से 5 जब्बे लहसुन के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, थोड़ा सा नमक।
अब ना इसके अंदर मैदा है, ना बेसन है, ना कॉर्नफ्लावर है, ना कचरी पाउडर है, ना पपीता, ना मीट टेंडराइजर, इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। इवन के अंडा तक नहीं है, इवन के इसमें बेसन नहीं है, इवन के इसके अंदर लातादार जगह ब्रेड और सूजी और ना जाने क्या क्या ट्रिक इस्तेमाल की जाती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, फ़र्क सिर्फ ये है कि इसको हमने एक्चुअल तरीके से बनाना है और कीमे को बहुत अच्छी तरीके से आपको पीस। अब ये पीस रहा है जनाब, हम आ जाते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। यहाँ ले लेंगे 1 अदद दरमियानी प्याज, और इसको बारीक हमने स्लाइस कर लेना है। मैं प्याज को काटता हूँ, बाकी चीज़ें रेडी करता हूँ। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे 1 अदद जो प्याज हमने काटी थी आपके सामने, वो हाफ क्वार्टर कप ऑयल के साथ हमने पका लेनी है। और तो प्याज को बहुत अच्छी तरीके से पकाना है, कच्ची नहीं छोड़नी, नरम नहीं छोड़नी। कलर आए और कलर के बाद थोड़ी सी सुर्ख प्याज होनी चाहिए, मज़ेदार क्रंची सी। और जब प्याज थोड़ी सी ड्राई हो जाए और कलर आने लगे प्याज पे, कि अगले चंद लम्हों बाद एकदम इस पे कलर आ जाएगा, तो उस स्टेज के ऊपर हमने इसके अंदर खड़ा गरम मसाला शामिल करना है, जिसके अंदर मेरे पास काली मिर्च है आधी चाय की चमची, 5-6 अदद लौंग हैं, 4-5 दाने हरी इलायची के, 1 अदद ब्लैक कार्डेमम्स हैं, दालचीनी 1 टुकड़ा, 1 से 1.5 इंच का क्वार्टर चाय की चमची साबुत ज़ीरा, और 2 बादियान के फूल, ये शामिल करके स्लो आंच रखनी है, याद रखिएगा, ताकि प्याज बहुत अच्छे से लाल हो सके। और 1 टेबल स्पून मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट है। जब प्याज बहुत अच्छी सी सुर्ख हो जाए, लाल हो जाए, ये आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल वाज़े कलर स्क्रीन पे मौजूद है। जब ये कलर आ जाए तो फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन शामिल करके चूल्हे को बंद कर दीजिएगा, ताकि लहसुन अदरक जल ना जाए, याद रखिएगा। यहाँ पे 1 टेबल स्पून नॉर्मल स्पाइसी, लेकिन अगर आपने कम मसाले की ग्रेवी बनानी है तो 1 चाय की चमची पिसी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी आधी चाय की चमची, ज़ीरा पाउडर आधी चाय की चमची, गरम मसाला पाउडर आधी चाय की चमची, और यहाँ पे ले लेंगे बेसन 1 टेबल स्पून। ठीक है, जायके के हिसाब से नमक, याद रखिएगा कीमे में नमक मौजूद है। थोड़ा सा पानी, ताकि तमाम मसाला एक जान हो जाए, और 1 पाव दही। खूब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें। टोटल पानी की मिकदार जो होगी वो तकरीबन 1 कप के बराबर। और अब ये मसाला यहाँ शामिल हो जाएगा। ठीक है, अब इस स्टेज पे हमने चूल्हे को दोबारा खोल देना है। याद रखिएगा चूल्हे को बंद करना, खोलना, स्लो करना, तेज करना, दरमियानी हीट, ज़ीरो फ्लेम, ये बहुत कीमती स्टेप है।
जिस तरीके से कीमती स्टेप मसाले हैं, उनकी तरतीब है, उससे कहीं ज़्यादा कीमती चूल्हे की लो को, यानी कि चूल्हे की आग को गिरफ्त में रखना, ये बहुत कीमती अमल है, ताकि उससे आपका खाना जो है वो बिगड़ता नहीं है, बल्कि स्मूथ ऑपरेशन उस पे रहता है, जायके पे। अब यहाँ पे जैसे ही ये पकना शुरू हो जाए तो ये टमाटर जो 2 अदद मेरे पास है, 1 के 2 करके, ये हमने शामिल कर दिए हैं यहाँ। सिंपल। और इसको हमने थोड़ा सा एक जोश आ जाए तो फिर हम इसको ढक देंगे पकने के लिए। अब कोफ्ते की जो ग्रेवी है, अच्छा बाज़ लोग, जैसे मैंने अभी बेसन का इस्तेमाल किया है, बाज़ जगह पिसे हुए चने का भी इस्तेमाल होता है। वो आपकी ऑन चॉइस है कि आप चनों को पीस लें। ड्राई मसाला पीसने की मशीन में हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदा, आटा, सूजी, कॉर्नफ्लावर, अंडे, ये कोफ्तों के काम नहीं है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने कोफ्तों को बना लेना है। हाथ को चिकना करके, और जिस प्लेट पे आपने कोफ्ते बना के रखने, उसको भी थोड़ा सा ऑयली कर लें। अच्छा, इस कीमे में अब हवा है तो उसको आप पहले इस तरीके से एयर बबल्स उसके अंदर जो मौजूद हैं उसको हम निकालेंगे, और निकालने के बाद फिर आपने इनको गोल कर लेना है, ठीक है। हर कोफ्ते के बाद थोड़ा सा ऑयल हाथ पे ज़रूर लगा लें। सबसे पहले कोफ्ते को इस तरीके से थोड़ा सा दबाएंगे, इस तरीके से, ताकि उसके अंदर मौजूद हवा जो है वो अच्छी तरीके से निकल जाए, और फिर आपने इन कोफ्ते को गोल कर लेना है। ऑयल का इस्तेमाल हर कोफ्ते पे ज़रूर करना है, याद रखिएगा। और कीमा जो है वो बहुत अच्छा पिसा हुआ होना चाहिए। अब ये जब पकने लगे तो फिर हमने इसके चूल्हे को स्लो कर देना है, ताकि बड़े मज़े से हर फ्लेवर हमें जो हमने इसमें शामिल किया है वो मिल जाए, और एक मज़ेदार सा जायका कोफ्तों का हम डेवलप कर सकें। इफ्तार के बाद अर्ली डिनर जिसको हम कहते हैं, उसके लिए बहुत कीमती है। और उसके बाद सहरी। अच्छा, रमज़ान में होता हमारे घरों में यही है कि खाने को इस तरतीब से बनाया जाता है कि अगर शाम में, रात में किसी को भूख लगे ईशा की नमाज के वक्त, तो वो भी खा ले, और वही खाना हम सहरी में सर्व करें, क्योंकि सहरी में इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। कोफ्ते हमारे डन रेडी। हाथों को चिकना करके कोफ्ते बनाने, याद रखिएगा। और सबसे कीमती बात कि कीमा बहुत अच्छा पिसा हुआ होना चाहिए। अब ये ग्रेवी हमारी तैयार हो रही स्लो आंच पे। बास लोगों की शिकायत है कि जाकिर भाई हमारे खाने में से जायका नहीं आता, हम जितनी भी कोशिश कर लें अजीब सा जायका रहता है। तो उसके सिर्फ 2 रीज़न हैं। अब वो दोनों रीज़न ये कि एक तो आप खाना पकाते में जल्दी बहुत कर रहे हैं, और सेकंड चूल्हे की लो बहुत तेज़ है, जिसकी वजह से उस मसाले को मोहलत नहीं मिलती पकने की और अपना जायका अरोमा छोड़ने की, यानी कि बाकी की चीज़ों के साथ मिक्स करने की। तो पाकिस्तानी खाना ख़ास तौर पे, बल्कि बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं
अगर मैं कॉन्टिनेंटल में भी बहुत सारे खानों का जिक्र करूं या चाइनीज़ में भी जिक्र करूं, चाइनीज़ की कुछ डिशेस जो है वो बहुत तेज़ पकाई जाती हैं, लेकिन उसके पीछे रीज़न होता है उसकी तैयारी, कि गोश्त उनका फ्राई किया हुआ होता है, वेजिटेबल उनकी कटी हुई ब्लांच की भी रखी होती है, उन्होंने सिर्फ मिक्स करना होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे खाने हैं चाइनीज़ के जो स्लो पकाए जाते हैं। हमेशा याद रखें, द बेस्ट कुकिंग अगर रिज़ल्ट आपने हासिल करना है वो स्लो कुकिंग का होता है। तेज़ कुकिंग में कोई भी जायका आप हासिल नहीं कर सकते। उसका प्रैक्टिकल करने के लिए बड़ा सिंपल है, आप चाय बना लें घर में, फुल चूल्हे की लो खोल के जल्दी जल्दी चाय बना के पिएं, और एक चाय बनाएं बहुत स्लो आंच पे, अच्छे से उसको पत्ती को पकाएं, फिर दूध, फिर चीनी, और बड़े मज़ेदार थोड़ा सा उसकी पकने दें, उबाल आने दें उसको, और फिर उसको छान के पिएं। दोनों चाय आपके हाथ की पी के देखें, आपको ख़ुद फ़र्क समझ में आ जाएगा कि मैं असल में जायके के बारे में समझाना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ढक देंगे, और ढकने के बाद चंद लम्हों बाद इसको हटा के देखेंगे कि टमाटर की जो स्किन है वो कैसी है, परफेक्ट। अब इसको मैं कोशिश करूँगा इस चीज़ की कि इसका जो छिलका है टमाटर का, अगर तो वो तैयार हो चुका है, पक चुका है, तो फिर इसकी स्किन बड़ी जल्दी आसानी से उतर जाएगी। लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी भी कसर है तो फिर ये अनदर 2 या 3 मिनट या 4 मिनट का टाइम इसको लगेगा। तो यहाँ पे बहुत एहतियात से ये देखें आप, एक छिलका इस तरीके से, जल्दी ना करें, टेक योर टाइम, यानी कि आराम से एक एक टमाटर के पीस को हटाते जाएं, हीट के पास से, चूल्हे के पास से, और आसानी से। अच्छा, यहाँ एक होती है किचन में अमूमन होती है टंग, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिमटी जिसको हम कहते हैं अमूमन घरों में होती है, वो नहीं है तो रोटी पकाने का जो चिमटा है हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो फिर सिंपली ज़रा सा टमाटर को दबाएं तो ये छिलका हमारे हाथ में आ जाएगा। थोड़ा सा गर्म होगा, एहतियात से कि आपका हाथ जल ना जाए। ग्रेवी हमारी परफेक्टली रेडी हो चुकी है। बस इसके छिलके को हमने, अब वाकई बहुत पक चुका है, टमाटर गर्म भी हो चुका है, तो मैं थोड़ी सी एहतियात अपने हाथ के लिए भी कर दूं। चले जनाब, ये तमाम छिलके टमाटर के हट चुके हैं। और इस बात का इत्मीनान कर लीजिएगा कि छिलका ज़रा सा भी ना हो टमाटर पर। ये लीजिए जनाब, ये छिलके हमने एक साइड में रख देने हैं। और अब थोड़ा सा इसको हमने टमाटर को कुचल देना है, और टमाटर को कुचलने के बाद ये कोफ्ते चूल्हे को स्लो करके, याद रखिएगा ये पार्ट कोफ्ते करी के लिए बहुत ही ख़ास है और नाजुक भी है। इसमें ज़रा सी भी आपने जल्दबाजी की तो ये ख़राब हो जाएंगे। अब चूल्हे की लो को बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम करके, और आपने एक एक कोफ्ता इस तरीके से इसमें रखते जाना है। और यहाँ मैं इसको एक जोश आने दूंगा और उसके बाद इसको ढक दूंगा, और आपसे इजाज़त लूँ छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे कोफ्ता करी हमारी रवा दवा है जनाब। याद रखिएगा, जिस वक्त कोफ्ते हम ग्रेवी में रख दें उसके बाद उसको
हल्का सा कवर करके आपने छोड़ देना है 10-12 मिनट के लिए। प्लीज चम्मच नहीं चलेगा। यहां दूसरा सफर, अ वेरी स्पेशल साउथ इंडियन स्टाइल। दो अदद दरमियानी प्याज, अदरक लहसुन 4 जब्बे लहसुन के दरमियाने साइज के। अगर छोटे वाले लहसुन के जब्बे हों तो फिर आपने 10-12 अदद लेने हैं। 1 इंच टुकड़ा अदरक का, इसको चॉप करके हम रेडी रख देंगे। अच्छा, कोफ्ते को आपने याद रखिएगा चलाना नहीं है, ढक्कन नहीं हटाना, 10 से 12 मिनट का दम देना है इसको। और कोफ्ते की टाइमिंग 10 से 12 मिनट है। बास लोग पूरे 1-1 घंटे कोफ्ते को पकाते हैं। मुझे नहीं पता कि वो क्या हासिल करना चाहते हैं। प्याज और अदरक लहसुन, और ये अदरक लहसुन भी हमने शामिल कर देना है यहाँ। और जैसे ही प्याज और अदरक लहसुन पे थोड़ा सा कलर आएगा फिर हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। यहाँ वक्त है ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके। प्याज अदरक लहसुन थोड़ा सा हल्का सा कलर आया तो हमने चिकन जो आपके सामने काटी थी वो शामिल कर दी, और चिकन के साथ ही जो 2 अदद टमाटर हमने काटे थे छिलके के बगैर वो काट के इसमें शामिल कर दिया। और अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि प्याज टमाटर बड़े अच्छे से नरम हो जाए। अब यहाँ पे टमाटो पेस्ट लेना है हमने 3 टेबल स्पून के बराबर, 1 चाय की चमची पिसी लाल मिर्च, आधी चाय की चमची हल्दी, आधी चाय की चमची धनिया पाउडर और आधी चाय की चमची साबुत सौंफ। सौंफ को थोड़ा सा दुरदुरा कूट लीजिएगा। कड़ी पत्ता 1 लड़ी ले लें, उसके जितनी पत्ते हों उसके वो, और आधी चाय की चमची खुश्क मेथी। लेमन जूस लगभग 2 टेबल स्पून, ये शामिल करके थोड़े से पानी के साथ इस तमाम मसाले को हमने मिक्स कर लेना है। कोफ्ते हमारे तैयार हैं जनाब। थोड़ा सा चूल्हे को हमने तेज किया है ताकि, और अब ये मसाला इस चिकन में, जायके के हिसाब से नमक, और मोटी हरी मिर्च 3 अदद, 1 की 2 करके ये शामिल करेंगे। और चूल्हे को अब थोड़ा सा तेज करके इसकी भुनाई कर लेंगे। लीजिए जनाब, अब वेरी स्पेशल मद्रासी स्टाइल फ्लेवर आपका बिल्कुल रेडी है। बहुत थोड़ा सा हरा धनिया, लगभग 2 टेबल स्पून, और चूल्हे की लो इतनी खोलनी तेज करनी है आपने कि ग्रेवी बहुत अच्छे से मज़ेदार हो जाए
अच्छा, अभी जो चिकनाई है याद रखिएगा, वो क्योंकि बेसन है इसमें नीचे है, लेकिन जैसे हम इसका चूल्हा बंद करेंगे इसकी चिकनाई ऊपर आ जाएगी, तो जो तरी होती है। अच्छा, ये एक्चुअल कोफ्ता करी है हमारी। अच्छा, इसी को अगर आपने लाइट करनी है, जैसे अमूमन ख़वातीन या बुज़ुर्गों के लिए बनाया जाता है थोड़ा सा ग्रेवी वाला, तो उसमें सिर्फ आपने बेसन माइनस कर देना है बस। तो फिर वो लिक्विडी जो कोफ्ता करी है, जो अमूमन आप रेस्टोरेंट्स वगैरह होटलों वगैरह में देखते हैं। अब जैसे ये ऑयल नज़र आने लगे साइडों से, परफेक्ट है जनाब, ये है तैयार है। और इसको हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ ले आते हैं। कोफ्ते आप देख सकते हैं, चंद लम्हों बाद इसका ऑयल जो हमने शामिल किया है वो सब ऊपर आ जाएगा, और वो जो एक्चुअल लुक आप देखना चाहते हैं वो आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे इस चिकन को हल्का सा भूनेंगे। लीजिए जनाब, मद्रासी चिकन परफेक्टली रेडी, चूल्हा बंद, और ये आ गई। और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस राज़िक से कि ऐ परवरदिगार, ये आने वाले रमज़ान हमारे लिए बाइस रहमत, बरकत, सेहत, तंदुरुस्ती और तरक्की के साथ आएँ। और ए रब, तू बड़ा करम करने वाला है, तू बड़ा रहम करने वाला है। अपनी ख़ास करम, ख़ास नज़र करम हम सब मुसलमानों पे करना। ऐ रब, हम बहुत परेशान हैं, तेरी मदद की हमें ज़रूरत है। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू हर एक को माफ़ करने वाला है। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।